आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और इस देश की न केवल राजनीति लेकिन गवर्नेंस को एक नई दिशा और विचारधारा देने का जिसने काम किया है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी। पंजाब के हर दिल अजीज मुख्यमंत्री जो हर दिन हर पल रंगला पंजाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, माननीय भगवंत मान साहब। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री जिन्होंने न केवल दिल्ली पर देश में शिक्षा क्रांति को जन्म देने का काम किया, जिसकी सराहना, जिसकी बातें हर जगह पे होती है, माननीय मनीष सिसोदिया जी। आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण, मंत्रीगण, एमएलए साहब, कई सारे साथियां मैं देख रहा हूं जिनके नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, कई सारे वरिष्ठ मीडिया के जो जर्नलिस्ट्स हैं, एडिटर्स हैं और पंजाब भर से आए हुए कई सारे लोग जो आज की इस इवेंट में मौजूद है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तहे दिल से मैं पहले स्वागत करता हूं कि आज आपने इस इवेंट में आप आए। ये मेरी पहली किताब है और जैसे हमेशा कहा जाता है कि पहली चीज़ जब भी कोई आप करते हो तो वो हमेशा दिल के करीब रहती है। इस किताब की जो हिंदी और इंग्लिश एडिशन है वो, जैसे दीपक बाली जी ने बताया, करीब 6 महीने पहले ये पब्लिश हुई थी। पेंगुइन इंडिया ने इसे पब्लिश किया था और जब से ये पब्लिश हुई सबसे पहली मांग आई कि इसको पंजाब में भी हमें लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो घर की भाषा होती है, मदर टंग होती है, उसमें जब बात कही जाए तो उसका मज़ा ही अलग होता है। तो मैं यूनिस्टार से रोहित जैन जी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से, उनकी पूरी टीम ने इसका शानदार ट्रांसलेशन किया और जो केजरीवाल मॉडल बुक है उसको जन्म दिया। हर किताब में कहानी होती है, कोई ना कोई कहानी होती है, लेकिन हर किताब लिखने के पीछे भी एक कहानी होती है। इस किताब को जब मैंने लिखने के बारे में सोचा तो मेरा केवल एक मकसद था, देश के लोगों को एक सरल भाषा में यह समझाना कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जिसे आप आम आदमी पार्टी मॉडल ऑफ गवर्नेंस भी कह सकते हैं, वो वास्तव में क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इसकी विचारधारा क्या है। और जो जैसे हम अक्सर कहते हैं कि हमारा मकसद है राष्ट्र निर्माण करना, तो कैसे होगा इस मॉडल ऑफ गवर्नेंस से राष्ट्र निर्माण, ये मेरा मकसद था। ये किताब में जो इवेंट्स का डिस्क्रिप्शन किया गया है उसकी शुरुआत 2015 में हुई। हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का जन्म 2012 में हुआ। 2015 में पूर्ण बहुमत से, ऐतिहासिक बहुमत से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और यही इतिहास 2022 में दोहराया जब पंजाब में ऐतिहासिक बहुमत से पंजाब इतिहास 2022 में दोहराया जब पंजाब में ऐतिहासिक देखते हैं पीछे मुड़ के तो आपको ये पता चलेगा कि ये कोई भी चमत्कार से कम नहीं है। ये सब कैसे हुआ? मुझे याद है 2015 में जब दिल्ली का चुनाव चल रहा था तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक नारा दिया था, व्यवस्था परिवर्तन का नारा। तब मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा नहीं था, मैं बाहर था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि पहली बार देश में कोई नेता आया जो चुनाव के टाइम पे, पहला चुनाव उनका, चुनाव के टाइम पे इस स्कीम या उस स्कीम की बात नहीं कर रहा, वो कर रहा है बात कि हमें पूरी की पूरी व्यवस्था को बदलना होगा। और ये बात दिल्ली के लोगों के दिल को छू गई। वो सब जानते थे कि जितनी भी पिछली सरकारें थीं उन्होंने आम लोगों की जरूरतों पर कुछ ज्यादा काम नहीं किया था। कहीं कोई फ्लाईओवर बना दिया, कहीं पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन ये क्यों था कि 70 साल की आजादी के बाद भी सरकारी स्कूलों का हाल अगर आप देखें तो वो टूटे फूटे थे। केवल गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ते थे?
सरकारी अस्पताल में मरीज तो थे, लेकिन डॉक्टर और दवाइयां कभी नहीं मिलती थी। पानी की पाइपलाइन आधी आबादी तक नहीं पहुंचती थी। बिजली के लगातार पावर कट होते थे, लेकिन फिर भी हर साल बिजली के बिल बढ़ते थे। ये मैं 2015 में दिल्ली की बात कर रहा हूं, कहीं यूपी और बिहार की बात नहीं कर रहा। 2015 में ये हालात थे दिल्ली के। अरविंद जी का यह मानना था कि व्यवस्था परिवर्तन तभी होगी जब अच्छी नीयत वाले, ईमानदार और पढ़े लिखे लोग सरकार चलाएंगे। तब जैसे मैंने कहा, मैं सरकार के बाहर था, आम आदमी पार्टी का एक वॉलंटियर था, लेकिन यह बात मेरे दिमाग में एक तरह से फिट हो गई। मेरा जुड़ाव भी आम आदमी पार्टी के साथ सही मायने में 2015 में ही शुरू हुआ। पहले 2 साल मैं पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी की टीम में एज एन एडवाइजर मैंने काम किया सरकार में, और फिर उसके 7 साल उसके अगले 7 साल मैंने दिल्ली सरकार की जो पॉलिसी थिंक टैंक है, डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली, उसके उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। और इसी दौरान मेरा यह सौभाग्य था कि मैंने एक ऐसे गवर्नेंस मॉडल को जन्म होते हुए देखा जो मुझे क्लियरली पता था। मैं पॉलिसी का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने कई सारे देश विदेश की ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम किया है। मैंने एक ऐसे गवर्नेंस मॉडल को जन्म होते हुए देखा जो देश ही नहीं दुनिया में यूनिक है, केजरीवाल मॉडल। व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा अरविंद जी ने 2015 में दिया था, उसको साकार होते हुए मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। तो मुझे यह जरूर लगा कि इस मॉडल को एक्यूरेटली कैप्चर करना, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कैप्चर करना बहुत जरूरी है। हम सबको पता है कि इस देश में भूलने की बड़ी बीमारी है, और अगर कुछ चीजें अगर याद भी हो जाती है तो गोदी मीडिया या तो सोशल मीडिया उसे भुला देती है। तो मुझे यह लगा कि इस किताब का आना बहुत जरूरी था। केजरीवाल मॉडल ने, इस किताब में जैसे मैंने इसका जिक्र किया है कि केजरीवाल मॉडल ने दिल्ली में ऐसे मुकाम, ऐसे माइलस्टोन हासिल किए जिसे सुनकर देश के अधिकतर लोगों को आज भी विश्वास नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात है कि इस मॉडल का सिलसिला आज पंजाब में जारी है, लगातार आगे बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पे मैं बस 3-4 बातें कहना चाहूंगा। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल से बच्चे अपना एडमिशन कटाकर सरकारी स्कूल की भर्ती के लिए लाइन पे लगेंगे? कभी आपने ऐसा सोचा होगा? दिल्ली में 10 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूल का एनरोलमेंट 15 लाख हुआ करता था, 18 लाख जाकर पहुंचा। 3 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में आ गए। हमने कई सारे दर्जनों स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस खोले, और 2024 का मैं एक आंकड़ा आपको बता दूं जिससे सुनकर आपको हैरानी होगी। कुल हर साल 6000 सीटों पर एडमिशन होता है स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का। आपको यह सुनकर ताजुब होगा कि 2024 में इन 6000 सीटों के लिए 1,45,000 आवेदन आए, एप्लीकेशंस आए। मतलब 4% जो सिलेक्शन रेट है वो हार्वर्ड का भी नहीं है, येल का भी नहीं है, लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूल्स ऑफ एमिनेंस का है। क्या आपने कभी सोचा होगा पहले कि भारत में सभी को, अमीर हो या गरीब हो, उसको अच्छा और मुफ्त इलाज मिलेगा? यह काम हमने दिल्ली में कर दिखाया, और खुशी की बात है कि यही मॉडल अब पंजाब में भी लागू हो गया है, बड़े स्केल तक लागू हो गया है। और आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंसमेंट करी कि पंजाब में 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर हर एक जने को हम मुहैया कराएंगे। तो एक हिसाब से केजरीवाल मॉडल ऑलरेडी पंजाब में लागू बहुत बड़े हद तक हो गया है। क्या हमने सोचा था कि सबको 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली मिल सकती है? आप सोचिए, पंजाब में किसानों को मुश्किल से 4-4 घंटे, 6-6 घंटे बिजली मिला करती थी पहले। आज कहीं पे भी चले जाइए पंजाब में, 8 घंटे से कम कहीं पे भी आपको फार्म में बिजली उससे कम मिलती ही नहीं है, उससे ज्यादा ही मिलती है। सारे बाकी शहरों की भी बात कर ले तो बिजली की व्यवस्था बड़े स्तर तक ठीक हो गई है, और उस पर भी काम लगातार जारी है। और एक जो हमारा वादा है केजरीवाल मॉडल के अंदर कि क्या हर व्यापारी को
एक करप्शन फ्री एनवायरनमेंट मिल सकता है। पंजाब में आपने देखा पिछले महीने हमने एक फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें सरकार ये गारंटी देती है कि जितने भी आपके अप्रूवल्स हैं 45 दिनों के अंदर आपको मिल जाएंगे, किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं मिला तो आपको डीम्ड अप्रूवल मिल जाएगा। ये तभी ये सारी चीजें हो सकती है जब कोई ईमानदार और पढ़ी लिखी सरकार हो। और यही अगर आप पूछे कि केजरीवाल मॉडल का बेसिस क्या है, बेसिस यही है। आप इस मॉडल में क्या क्या काम हुए, अगर मैं यहां पे 10 लोगों से पूछ लूं, आप सब गिना देंगे कि काम क्या हुए, लेकिन ये काम कैसे हुए, कैसे पढ़े लिखे लोगों ने किस तरीके से नीतियां बनाई, उसको जमीन पे ले जाने के लिए कितनी मेहनत हुई, क्या क्या बाधाएं आई, और उस बाधाओं के बावजूद जो जो माइलस्टोन्स, जो जो अचीवमेंट्स हुई, उसके बारे में मैंने इस किताब में लिखा है। मुख्य तौर पे इस किताब में मैंने 6 सेक्टर्स का जिक्र किया है: बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट और एयर पोल्यूशन। मेरा मकसद इन सारे सेक्टर्स में जो काम हुए हैं केवल वो गिनाने का नहीं था। जैसे मैंने कहा कि इस रिफॉर्म्स के पीछे क्या विचारधारा थी, क्या सिद्धांत थे, और इसको कैसे हमने ग्राउंड पे डे टू डे बेसिस पे कैसे इंप्लीमेंट किया, क्या मेहनत गई, कहां कहां बाधा आई, ये सारी चीजें इस पे रिकॉर्डेड है। और इस किताब में मैंने इन सारे सेक्टर्स को लेके, जो 6 सेक्टर्स की मैंने बातें करी, इन सारे सेक्टर्स को लेके एक नेशनल रिफॉर्म रोड मैप कैसे हो सकता है उसके बारे में भी लिखा है। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि देश में एक तरफ जब केजरीवाल मॉडल है तो दूसरी तरफ जो दूसरी विचारधारा है वो बिल्कुल उसके पलट है, बिल्कुल उसकी ऑपोजिट है, और वो है मोदी मॉडल, जिसको कई लोग गुजरात मॉडल्स के नाम से भी जानते हैं। एक तरफ है केजरीवाल मॉडल जो आम लोगों की जरूरतों पर काम करती है, और दूसरा है मोदी मॉडल जो किसके लोगों के काम करते हैं, अपने बड़े बड़े मित्रों के, लोगों के और बड़े बड़े व्यापारियों के। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जहां पे केजरीवाल मॉडल शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम ऐसे सेक्टर्स पे पैसा खर्च करती है, मोदी मॉडल में शिक्षा और स्वास्थ्य है ही नहीं। वहां पे केवल और केवल, आपको एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं, पिछले 10 सालों में 16 लाख करोड़ लोन बड़े बड़े उद्योगपतियों के माफ हुए हैं। एक भी उद्योगपति बता दीजिए जिसको जेल भेजा गया हो लोन ना चुकाने के ऊपर। पिछले 10 साल का अगर मैं रिकॉर्ड बता दूं तो केंद्र सरकार जो खर्चा कर रही थी 2014-15 में एजुकेशन में, वो करीबन 5% होता था उनके बजट का। आज वो घट के 3% हो गया है। देश की आबादी बढ़ रही है लेकिन हमारा खर्चा एजुकेशन में कम होते जा रहा है। 2014-15 में केंद्र सरकार अपने बजट का केवल 3% हेल्थ केयर में स्पेंड करता था, स्वास्थ्य में स्पेंड करता था। आज वो घटकर 2% हो गया है। तो जिस दिशा में देश जा रहा है वो मॉडल और केजरीवाल मॉडल में जमीन आसमान का अंतर है। और मेरा यह मानना है कि अगर कोई भी गवर्नेंस मॉडल भारत को एक विकसित देश बना सकता है या सही मायने में विश्व गुरु बना सकता है, वो है केजरीवाल मॉडल। मैं फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इवेंट में आने के लिए। जाने से पहले मैं, एक बुक लिखने के पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती है, कई लोगों ने इसमें बड़ा सहयोग किया, उनका कंट्रीब्यूशन रहा। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी का कि उन्होंने 2015 में, जब से मेरी पहली मुलाकात जुलाई, मुझे पता है एग्जैक्टली 10 साल पहले जुलाई 2015 में मनीष जी के साथ हुई थी, और एक मीटिंग के बाद मैंने मुड़ के कभी नहीं देखा कि मुझे इनके साथ अटैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जितनी भी जिम्मेदारी दी, जितने भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी, उसी की बदौलत आज मैं ये किताब भी लिख पाया और जो चीज़ मैं कर पाया हूँ उसके लिए मैं इनका बहुत शुक्रिया करता हूँ। दूसरा, इस किताब की जो कहानियाँ हैं, जो सक्सेसेस हैं, अचीवमेंट्स हैं, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी की सोच है, विजन है, लेकिन उसको ज़मीन पे उतारने के लिए मैं मानूंगा दिल्ली में हमारे जितने भी एमएलएज हैं, मंत्री हैं, और पंजाब में जो ये मॉडल लागू हो रहा है, तमाम मंत्री, तमाम एमएलए, तमाम पार्टी के साथी
ये इसके हकदार हैं, ये इसके सही मायने में इनकी अचीवमेंट है, जिसके कारण ये केजरीवाल मॉडल ग्राउंड पे हर किसी के घर तक पहुंच पाया है। तो मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। और अंत में फिर से मैं इस बुक के पब्लिशर यूनिस्टार पब्लिकेशंस और रोहित जैन जी, जिन्होंने खास करके इस बुक को बहुत ही एक्साइटेड तरीके से टेकअप किया प्रोजेक्ट और इसको नतीजा दिया। दीपक बाली जी आज हमारे सामने खड़े हैं, इनकी भी बहुत अहम भूमिका रही है। शुरुआत से इन्होंने ये पूरा हैंडहोल्ड किया, ये पूरा प्रोजेक्ट, इस किताब की प्रूफ रीड्स करना, देखना कि ये सही तरीके से इसका ट्रांसलेशन हो रहा है और सारा कोऑर्डिनेशन करने में। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका फिर से दिल की गहराई से शुक्रिया। जय हिंद।